दादी को बात बात पर कुहू को देखते ही टोकने की आदत हो गई थी। अरे ये तो लड़की जात है पराई, मेरा घर तो आयुष से ही चलेगा। और कुहू मुँह गोलगप्पे सा बनाकर कमरे में चली जाती और अपना सारा गुस्सा मम्मी पे उतार देती। मम्मी समझा समझा कर थक गई हूँ, क्यों परेशान हो रही हो, ये दादी की आदत में आ गया है। पर कुहू को फिर भी इस बात से परेशानी थी। अपना तकिया गोद में रखती और हाथ से दे दनादन मारती और कहती जाती, अच्छा भैया को तो कुछ नहीं बोलती है, अब करवा कर देखना कोई काम, मैं कैसे करती हूँ। और शाम को दादी आवाज़ लगाती, ओ कुहू बिटिया कहाँ हो, जरा एक गिलास पानी तो लाना, देख तो सुबह से दवाई नहीं ली। कुहू जल्दी से उठी और पानी का गिलास दादी के आगे। अरे आज मेरी कुहू बेटी का मुंह गोलगप्पे की तरह क्यों हो रहा है। ना बिटिया, बेटियों को बात बात पर नाराज़ होना शोभा नहीं देता, फिर दूसरे घर जाएगी तो लोग तेरी दादी को उलाहना देंगे। अरे आपको देखकर आपकी पोती को ले गए थे, पर ये तो मुंह सुजाए घूमती रहती है। और फिर जोर से मम्मी को आवाज़ लगा दी, अरे सुषमा बेटियां पराई होती हैं, इन्हें ज़्यादा सिर पर न चढ़ाया कर। मम्मी फिर सिर पर हाथ रख कर बोली, मम्मी जी ये इसी बात से नाराज़ है कि आप इसे बार बार पराई कहती हो। दादी ने चश्मा अपने सफ़ेद बालों पर सजा कर कहा, हाय दैया तो मैंने क्या गलत कह दिया, पूरी ज़िंदगी इसे अपने घर थोड़े न बिठा के रखूँगी। लो कर लो बात, अब अंधे को अंधा मत कहो तो क्या नयन सुख कहें। वो फिर वही भाषण शुरू। कुहू के पापा ने ऑफिस का बैग कुहू की मम्मी को पकड़ाते हुए कहा। कुहू की मम्मी चाय बनाने किचन में चली गई और कुहू अपने कमरे में बुक लेकर बैठ गई, पर मुंह तो नाराज़गी की मुद्रा शान से प्रकट कर रहा था। तभी भैया रिहान कोचिंग से आया और बोला, चल कुहू खेलने चलें। कुहू चिढ़कर बोली, नहीं मेरा मूड नहीं है। रिहान क्यों, आज फिर दादी से झगड़ा हो गया क्या। इतना सुनते ही नन्ही कुहू की आंखें झलझला आई। रिहान उसके पास बैठा और बोला, अच्छा तो नाराज़ हो। कुहू रोते रोते बोली, काम तो दादी का सारा मैं करूं, बंदिशें भी सारी मैं सहूं, फिर भी मेरे लिए ही मम्मी को कहती रहती है ये पराई है, इसे ये सिखाओ, इसे वो सिखाओ, ये बात बात पर मुंह क्यों सुझाती है। रियान ने अपने हाथों से कुहू के आंखों से अश्रु साफ किए और बोला, बस इतनी सी बात, अब सुन भैया की बात। अब की दादी जब भी कोई काम बताए तो कहना, दादी मैं तो पराई हूँ ना, भैया से करवा लो, भैया तो आपका अपना है ना। सुन कुहू के चेहरे पर मुस्कान आई, पर पुनः उदास होकर बोली, पर भैया वो डांट देगी, कहेगी मुझसे जबान चलाती है। रियान बोला, तो चिढ़कर मत बोलना, थोड़ा चेहरे से उदासी झलकानी पड़ेगी, फिर जब मैं पास रहूं तभी कहना। ओके, कुहू भैया के हाथ पर हाथ मारते हुए बोली। दूसरे दिन जैसे ही दादी ने आवाज़ लगाई, कुहू बेटा जरा मेरा चश्मा तो पकड़ाना। कुहू भैया को देखकर मुस्कुराई और बोली, दादी अब से आपका सारा काम आपका पोता रियान करेगा, मैं तो पराई हूँ ना। दादी के चेहरे पर गुस्से की जगह जोर जोर से हंसी टपकने लगी और बोली, लो कर लो बात, अरे अभी तो तू बहुत छोटी है, अभी से काहे की पराई, तो आप रोज़ क्यों कहती हो मुझे पराई। अच्छा बाबा सॉरी, अब नहीं कहूँगी, दादी ने कुहू को गोद में बिठा कर कहा। कुहू ने भी दादी की आंखों में चश्मा चढ़ा कर कहा, प्रॉमिस करो अब मुझे पराई नहीं कहोगी, वरना हमेशा हमेशा के लिए कट्टी हो जाऊंगी। फिर भैया से करवाती रहना अपने छोटे छोटे काम। दादी ने कुहू के सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोली, तू तो बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी, और जब मैं बीमार पड़ूंगी ना, तब तुझे ससुराल से बुलाकर मेरी नब्ज पकड़वाऊंगी, समझी। सब खिलखिलाकर हंस पड़े और कुहू अपने भैया को अंगूठा दिखाकर इशारों में बोली, यस मैं जीत गई। भैया भी अपनी युक्ति पर मुस्कुरा रहा था। साथियों, ये है मेरी प्यार भरी कहानी। ऐसा प्यार हर घर में बिखरता रहे। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप अपने विचारों से मुझे अवगत ज़रूर कराएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।